नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल पर जो सरकार संसद में पेश कर रही है अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए। बिल कौन सा है उस पर चर्चा करेंगे, बिल का नाम क्या है उस पर चर्चा करेंगे, इससे क्या फायदा होने वाला है सरकार का या फिर विपक्ष का या फिर सरकारी संगठन का या फिर एनजीओ का। बिल का नाम है एफसीआरए। एफसीआरए बिल का नाम है। और अगर हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, एफसीआरए का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से आप जान गए होंगे क्या काम होता है इसका। विदेशी फंडिंग को नियंत्रण करना इसका काम होता है। सरकार को इसमें कुछ खामियां लग रही हैं, सरकार इसमें संशोधन ला रही है, बदलाव करेगी, उसको दूर करेगी, जो कमियां है उसको दूर करेगी। अब विदेशी फंडिंग किसको दी जाती है? सरकार को तो मिलेगी नहीं विदेशी फंडिंग डायरेक्टली। विदेशी फंडिंग गैर सरकारी संगठन जो होते हैं उनको दी जाती है, विदेशों द्वारा उसको फंडेड किया जाता है, फंडिंग की जाती है। जैसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ, अस्पताल, स्कूल जो गैर सरकारी है उनकी फंडिंग आती है विदेशों से। सरकार उसी के बारे में बात कर रही है। भाई साहब, इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, कुछ खामियां हैं उसको हम दूर करेंगे। कौन सी खामियां थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सपोज दैट कि कोई कंपनी फंडेड कंपनी है, फॉरेन फंडेड कंपनी है, कुछ हुआ उसमें डिस्प्यूट हुआ, खत्म हुई वो कंपनी, तो उसमें जो ऑथराइजेशन है गवर्नमेंट का रेगुलेट करने का, उसके पास अभी ये अधिकार नहीं कि उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। लेकिन इस एफसीआरए के तहत जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसके तहत उस चीज को सरकार अपने अंडर ले सकती है। कब? जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हाँ वो चीज अब वहां से रेगुलेट नहीं की जा रही है, कुछ संदिग्ध गड़बड़ियों में संलिप्त है। मोटो यही है सरकार का कि हम लाएंगे, इसको रेगुलेट करेंगे। सरकार ही चाहती है कि हम नियंत्रण में रहे, कोई भी चीज हो हमारी देख रेख में हो। फंड कहाँ आ रहा है, फंड का यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उन सब चीजों को सरकार जानना चाहती है, जो इस अमेंडमेंट के तहत उसको कर सकती है, पूछ सकती है। यही कमियां थी, इन्हीं को दूर करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि ऐसा सही है, ये विपक्ष और एनजीओ इसकी निंदा कर रहे हैं, सही नहीं है, सरकार गलत कर, ऐसा हो रहा है। जो लाइसेंस प्राप्त होते हैं एनजीओ को, लाइसेंस गवर्नमेंट सरकार देती है। अस्पताल हुए, स्कूल हुए, सबको प्रोवाइड कौन कराता है? लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट ही, अपनी भारत सरकार कराती है। तो उसको इस अमेंडमेंट के तहत उनके अंदर लाना चाहती है। अगर हम बात करें तो सरकार इस बिल को क्यों जरूरी बता रही है? ऐसा क्या हो गया कि सरकार इस बिल को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है सरकार इस बिल के लिए? सरकार का कहना है कि विदेशी धन का दुरुपयोग रोकना। सरकार का यह मानना है कि विदेशी धन जो है उसके दुरुपयोग को रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सरकार के अनुसार दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विदेशी फंडिंग पर सख्त नियम कानून बनाए रखे हैं। इसीलिए भारत को भी यह कदम कोई असामान्य बात नहीं है। भारत को भी कदम उठाना चाहिए, भारत सरकार उठा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि भारत सरकार का तर्क है, यदि किसी संगठन का लाइसेंस समाप्त होता है, यदि किसी संगठन का लाइसेंस रद्द किया जाता है, समाप्त होता है, तो विदेशी धन से बनी संपत्तियों पर प्रबंधन जो होगा, वहां का व्यवस्था जो होगी वहां की, सरकार द्वारा नियंत्रण में की जाएगी। इसके अलावा सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को इस बिल का मुख्य उद्देश्य बता रही है। सही है, पता होना चाहिए, सरकार को भी पता होना चाहिए।
दूसरी तरफ बात करते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कानून बहुत सरकार को बहुत अधिक शक्ति दे सकता है। पावर तो देगा सरकार को, अगर बिल पास हो गया तो सरकार के पास पावर आएगी, सरकार पूछेगी पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, एक एक रुपए का हिसाब दिया जाएगा। उनका दावा है कि एनजीओ की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। कुछ संगठन का कहना है कि यदि स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थाओं की संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में चली जाती हैं तो समाज सेवा के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इनका अपना तर्क है, सरकार का अपना तर्क है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के MP स्टालिन, उन्होंने भी इस बिल पर चिंता जताई और कहा इससे कई चैरिटेबल संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। मानवाधिकार और नागरिक समाज से जुड़े कुछ समूहों का कहना है कि नए एनजीओ नियमों को काम करने के लिए थोड़ा समस्या हो सकती है, कठिनाई आ सकती है। भारत सरकार ने FCRA का इतिहास, अगर हम बात करें भारत जो FCRA आ रहा है, FCRA आ रहा है ये भारत में, इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। बाद में 2010 में नया कानून लागू किया, 2020 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए जिनका उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाना बताया गया था, ऐसा सरकार ने कहा था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो वर्षों से बड़ी संख्या में एनजीओ और FCRA लाइसेंस रद्द या समाप्त हुए हैं। हाल ही में रिपोर्ट में देखा गया है कि कभी पंजीकृत संगठनों को केवल लगभग 28% ही सक्रिय स्थिति में है, जो चल रहे हैं, अभी रन कर रहे हैं, इतने ही है, केवल 28%। वहीं अगर बात करें तो यह जो मुद्दा है विदेशी फंडिंग का मुद्दा नहीं, यह बहस राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक समाज की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की बहस पर टिक चुकी है। एक पक्ष का कहना है कि विदेशी धन पर सख्त निगरानी जरूरी है, वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि अत्यधिक नियंत्रण और सामाजिक संगठनों के कामकाज और लोकतांत्रिक भागीदारी पर असर पड़ सकता है। अब फैसला संसद और देश की जनता के बीच चल रहा है, उसी पर निर्भर कर रहा है क्या होगा। आपकी क्या राय है इस पर? क्या FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है या इससे एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं और के काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो।